नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। किसानों को जगाएगा जमीनी उर्वरा शक्ति बचाव में गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन। कृषि वैज्ञानिक पत्रकार संस्था नाज इंडिया के साथ मिलकर चंडीगढ़ कंट्री एंड पॉलिटिक्स। देश के कई खास कृषि वैज्ञानिकों ने चावल और गेहूं जैसे प्रमुख खाद्यान्नों की उपज की गुणवत्ता में पोषक तत्वों, विशेष रूप से जिंक और आयरन की भारी कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ये कमी छिपी हुई भूख की वैश्विक समस्या को जन्म दे रही है, जिससे बड़ी आबादी का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ये जानकारी पूर्व पीएम भारत रत्न नंदा की वैचारिक संस्था गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन के चेयरमैन, चर्चित वरिष्ठ पत्रकार, भारत रत्न नंदा के परम शिष्य श्री कृष्ण राज अरुण ने मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता मिशन 2026 की तैयारी करते दी है। उन्होंने बताया कि कृषि वैज्ञानिकों की शोध में आई ये चिंता मानवता के वैज्ञानिकों को व कृषि उपज के देवदूत किसानों में ये जानकारी लाना बेहद जरूरी है कि खाद्यान्नों का स्वाद घटने के पीछे पोषक तत्व की कमी होना सामने आया है। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य कारण खासकर जमीनी उर्वरा शक्ति, रासायनिक खादों की मार और अधिक उपज की चाहत में जमीनी रखरखाव, फसलों की उपज में उसकी सेहत की अनदेखी हो रही कारणों से ये जानकारी खाद्यान्न में पोषक तत्वों की कमी के प्रमुख कारण। वैज्ञानिकों के अनुसार खाद्यान्नों में पोषक तत्वों की कमी के कई जटिल कारण हैं। नए वर्ष 2026 30 जनवरी से एक महाजन अभियान नैतिक ज्योति के तहत जल, जंगल, जमीन के महत्व को ऋषि और कृषि के मूल तत्व से जोड़ने के लिए गौधन विकास, पर्यावरण संरक्षण, जल दोहन को रोकने के लिए राज्य सरकारों की कृषि नीतियों को मजबूत किया जाएगा। श्री अरुण अनुसार गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन मंच पर कृषि वैज्ञानिकों और तपोबली किसानों को जैविक कृषि मित्र योजना से जोड़ा जाएगा। वैज्ञानिकों की चिंता निराकरण पर होगा, इसलिए काम। सघन खेती के तरीके। चावल के बाद गेहूं की लगातार खेती मिट्टी से पोषक तत्वों को तेजी से खत्म कर देती है और उचित पुनः पूर्ति नहीं हो पाती। डिल्यूशन इफेक्ट। आधुनिक उच्च उपज देने वाली किस्मों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इन किस्मों की उपज दर इतनी अधिक होती है कि पौधे मिट्टी से पोषक तत्वों को उस दर से अवशोषित नहीं कर पाते, जिससे प्रति अनाज पोषक तत्वों की सांद्रता कम हो जाती है। असंतुलित उर्वरक उपयोग। किसान अक्सर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे मुख्य पोषक तत्वों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं, जिससे जस्ता, लोहा, मैंगनीज और बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी हो जाती है। मृदा स्वास्थ्य में गिरावट। मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट, जिसमें कार्बनिक पदार्थों की कमी और मिट्टी का क्षरण शामिल है, पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। समाधान और सुझाव। कृषि वैज्ञानिकों ने इस समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए हैं। बता दें कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन मिट्टी के परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, सल्फेट का प्रयोग किया जाना चाहिए। बायोफोर्टिफिकेशन। प्रजनन कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसी किस्में विकसित करना जिनमें स्वाभाविक रूप से जिंक और आयरन जैसे पोषक तत्व अधिक मात्रा में हों। फसल विविधीकरण। खाद्यान्न प्रणाली में विविध फसलों, विशेषकर पारंपरिक मोटे अनाजों को शामिल करना, जो पोषण सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। श्री अरुण अनुसार जैविक खादों का उपयोग। मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता को बनाए रखने के लिए हरी खाद, गोबर की खाद और फसल अवशेषों को मिट्टी में शामिल करने को बढ़ावा देना चाहिए। हम अधिक से अधिक गौधन शक्ति का पर्यावरणीय औषध गोबर और गौमूत्र से तैयार नापेट कंपोस्ट से जमीनी उर्वरा शक्ति को आविष्कारक परिणाम दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि नाडेप कंपोस्ट 1 किलो गोबर से 40 किलो खाद 100 दिन में
आविष्कारक परिणाम देती है। इस योजना को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों में नाबार्ड ने भी जोड़ा है। गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन नाडेप योजना निर्माता आविष्कारक पुत्र अविनाश नाडेप को 2007 में राष्ट्रीय पुरस्कार दे चुका है। उसके बाद हम खुद इस स्वैच्छिक योजना के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। गाय, गोबर, गौमूत्र औषधियों का भंडार है। इसकी जन क्रांति देश में बंजर होती जमीनों की उर्वरा शक्ति लौटाने में बड़ा काम करेगी। जैविक खेती मार्ग के इन उपायों को अपनाकर मिट्टी के स्वास्थ्य और खाद्यान्नों की पोषण गुणवत्ता दोनों में सुधार किया जा सकता है, जिससे बेहतर खाद्यान्न उपज से शरीर को मिलने वाले कैल्शियम, चावल, गेहूं सहित हरी सब्जियों इत्यादि में विनाशक तत्व हट जाएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।